नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बस एक एक दिन गिन रहा हूँ प्रभु के पास जाने का। अपना बताओ, बहुत उदास दिख रहे हो। कुछ नहीं, बस बेटी बड़ी हो रही है, उसी की शादी की चिंता लगी हुई है। कैसे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लड़कों वालों ने बहुत ज़्यादा दान दहेज मांगा है। क्या बताऊं, उसी की चिंता में दर दर भटक रहा हूं कि कैसे क्या करना है, कैसे बेटी की शादी करूंगा मैं। अरे इसमें चिंता वाली कौन सी बात है? जब बेटी है तो शादी भी हो जाएगी। परेशान क्यों होते हो? सब प्रभु के ऊपर छोड़ दो, प्रभु सब ठीक करेंगे। हाँ, एकदम सही कहा बाबूजी आपने कि भगवान हैं इस धरती पे, वो मदद करेंगे। अगर तुम्हारे पास सच में पैसे नहीं है तो मेरा एक कहना मानोगे तुम? क्या भाई, बताओ। बेटी की शादी करनी है तो मैं कुछ भी करूँगा। एक सेठ जी हैं, वो लोगों को बेटी की शादी करने के लिए पैसे देते हैं। तुम उनसे ले लो, वो और उनको ब्याज नहीं देना होगा, वैसे ही तुम पैसे उनको चुका देना। कैसे मैं चुका पाऊँगा? वैसे भी मैंने अपने ज़मीन बेच के और शादी का इंतज़ाम किया है, और कम से कम 50,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। पहले से ही ज़मीन बेच दिया है, खाने के भी लाले पड़ जाएंगे बेटी की शादी, और 50,000 मैं कैसे ले पाऊँगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ ना, बहुत वो बड़े धर्मात्मा आदमी हैं, उनको कोई जल्दी नहीं होती है पैसे की। आप परेशान मत हो, मेरे साथ चलो। जब वो कह रहा है तो तुम जाके देख लो, उचित लगे वैसा करना। ऐसे हाथ पे हाथ रखने से बेटी की शादी थोड़े नहीं होगी। जब 50 कम पड़े तो जाओ, देखो, बात करो। अगर मिल जाते हैं, और वैसे भी कौन सा तुम उनके पैसे लेके भाग जाओगे? बेटी की शादी करने के लिए ले रहे हो, धीरे धीरे कमा के दे देना। ठीक है बाबा, आप कह रहे हो तो मैं बात करता हूँ, जाके मिलता हूँ उनसे। हाँ ठीक है, चलो अभी मेरे साथ। हे भगवान, कभी किसी गरीब को बेटी मत देना, नहीं तो बाप जमीन घर गिरवी रखता रहेगा, बेचता रहेगा। हे भगवान, क्यों आपने किस गरीब को बेटी दी? नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। नमस्ते। ये बहुत ही परेशान है, इनकी आप मदद करें, इसीलिए मैं इनको आपके पास लेके आया हूँ। ऐसा क्या हो गया है कि जो तुम इनको मेरे पास लेके आए? साहब, मेरी बेटी की शादी करनी है। कुछ पैसे मैंने अपनी ज़मीन बेच के रख लिया है, बस 50,000 कम पड़ रहे हैं। इसीलिए भाई साहब बोले कि आप बहुत धर्मात्मा आदमी हो, आप हमारी मदद करोगे। आपके बारे में बहुत सुन रखा कि आपने बहुत लोगों की मदद की है, इसलिए मैं इसको ले आया। इसकी मदद करे मालिक आप। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा काम ही है। गिरवी रखने के लिए कुछ लाए हो? मालिक, मेरे पास कुछ भी गिरवी रख लायक नहीं है। ज़मीन मैंने पहले ही बेच दिया, घर किराए पे रहता हूँ। अब क्या मैं कहूँ आपसे, मैं किस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। जब तुमने पहले ही जमीन बेच दिया, किराए के मकान में रह रहे हो, तो फिर
गिरवी क्या रखोगे? मैं किस बेस पे तुमको 50,000 रुपये दूं? अगर तुम पैसे लेके भाग गए तब? नहीं नहीं मालिक, मैं क्यों आपके पैसे लेके भागूंगा? मुझे इसी जगह पे रहना है। मैं आपके धीरे धीरे पैसे चुका दूंगा मालिक। हाँ मालिक, ये चुका देगा। बहुत ही ईमानदार आदमी है, बहुत सालों से इस गांव में है। आप मेरा यकीन करें और इसे पैसे दे दें। देखो भाई, यकीन से दुनिया नहीं चलती है, दुनिया रुपए से चलती है। ठीक है, तुम बहुत टाइम से मेरे साथ काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे गारंटी पे मैं इसको 50,000 दे दूंगा, लेकिन 1 साल के अंदर में इसको चुका देना होगा। हाँ हाँ मालिक, ये चुका देगा। आप उसके लिए टेंशन मत लें, परेशान मत हो, ये चुका देगा। क्यों भाई, चुका दोगे ना? हाँ हाँ मालिक, मैं चुका दूंगा। मैं दिनों रात मेहनत करके आपके पैसे चुका देंगे। आप बहुत धर्मात्मा इंसान है, आपने हमारी मदद की। आप बहुत, भगवान आपका भला करे। हाँ ठीक है, ये लो पैसे और जल्दी चुकाने की कोशिश करना तुम।